ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा न्यू चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही ज़्यादा न्यू का मतलब कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए न्यू है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का ही वेटेज 12-13 नंबर का रहता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा 4 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है यार, ठीक है। और आसान चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास इस साल, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चंस भी उनके अपलोड कर लिए हैं और सारे के सारे लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसकी लिंक चाहिए कि कहाँ पर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा लिंक मिल जाएगा, तुम्हें जाकर के वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना भाई, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ वो कराओ भाई, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराओ, ठीक है, जल्दी जल्दी, सो दैट हम लोग लाइव क्लासेस लेकर के आ सकें। अब यूट्यूब का अपग्रेड आ चुका है, दे वांट 100,000 सब्सक्राइबर जस्ट टू मोनेटाइज दी चैनल। तो अभी और टाइम लगने वाला है हमारी जो जर्नी है उसको कंप्लीट होने में, तो उसमें तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर के मैं आ रहा हूँ 2026 बैच के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का इस वीडियो में करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करते ही सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है एडिशन कंपाउंड, ठीक है। वो है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। किसमें? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि जब दोनों कंपाउंड स्टेबल था तो फिर उनको रिएक्ट करने की ज़रूरत क्या है? वाई दी स्टेबल कंपाउंड विल रिएक्ट, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। वी विल डिस्कस, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्हें रिएक्ट करना था, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से करते हैं। एडिशन कंपाउंड मतलब मेरे ख्याल में एडिशन कंपाउंड तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होगा। अब जो एडिशन कंपाउंड है ना, उसको 2 तरीके से डिवाइड किया है इन्होंने। एडिशन कंपाउंड जो है वो 2 तरीके से डिवाइड हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहला एक है तुम्हारा डबल सॉल्ट। क्या है तुम्हारा? डबल सॉल्ट। और एक है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब समझो डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट द कंपाउंड विच लूजेस देयर आइडेंटिटी, ठीक है। द कंपाउंड विच लूज their identity in सॉल्यूशन में जाने के बाद ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर लेता है। इसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड डबल सॉल्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। तो आई होप डबल सॉल्ट का डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24 टाइम्स H2O, एक सेकेंड, 24 मोल्स ऑफ H2O, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 एंड 24 H2O। ये इसको कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम, ठीक है। और जब हम लोग इसमें वापस से वो करते हैं H2O, जब हम लोग इसमें डालते हैं H2O, तो ये हमारा क्या बनता है? 2K पॉजिटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव प्लस 4SO4 2 नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डबल सॉल्ट का डेफिनेशन होता है। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। अब देखो, जब ये आइडेंटिटी को लूज कर देता है, इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ सिर्फ देख करके, अगर तुम्हारे पास ऊपर की चीज़ें ये सब नहीं दी हुई होती, ये सब नहीं पता होता, यहाँ से देख करके तुम फिगर आउट नहीं कर सकते हो कि AlSO4 के साथ था या पोटेशियम SO4 के साथ था, है ना। तो जब जिस कंपाउंड में जब हमें आयंस मिलता है फाइनली, और वी कैन नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि भाई कहाँ से कौन सा आयन आया है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट, ठीक है। एक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। दे डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी,
their identity in solution. They does not lose their identity in solution are called coordination compound. Coordination कंपाउंड. तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन हुआ और क्लियर हो गया होगा. अब देखो इसको, इसका एग्जांपल देखो. इसका एग्जांपल मैं अगले पेन से लिख रहा हूँ. FeCN2. देखना ज़रा इसको गौर से. FeCN2 प्लस 4KCN रिएक्ट टू गिव K4 FeCN6. ठीक है. और जब इसको पानी के अंदर डाल दोगे ना तो 4K पॉजिटिव बन जाएगा और FeCN6 बन जाएगा. अब तुम इसको आराम से देखो, अगर तुम सॉल्यूशन के अंदर में भी देखोगे ना भाई तो तुम्हें सीधा दिख रहा होगा कि ये 4 पोटेशियम जो है इसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाया होगा. तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर पाते. द कंपाउंड विच कैन नॉट लूज और विच डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ मैं वो तुम लोगों को रुक के मैं टर्म्स पढ़ाऊंगा पहले. ठीक है. अगर ये सारे टर्म्स तुम्हारे इस चैप्टर में क्लियर रहेंगे ना यार, तुम फोड़ फाड़ दोगे इस चैप्टर को. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर को डिटेल डिस्कस करेंगे. होपफुली आज के लेक्चर में नोमेनक्लेचर में कोशिश करूंगा कि नहीं हो अगले लेक्चर में हो. ठीक है. टर्म्स में देखो आराम से सारे टर्म्स को समझेंगे. तो वेरी फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हो उसको और एंटिटी भी कह सकते हो. क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी? देखो, द सेंट्रल मेटल एटम, द सेंट्रल एटम या फिर आयन एंड द लिगेंड्स attached to it are enclosed in square bracket, are collectively known as collectively called as coordination entity, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, FeCN6 4 नेगेटिव, ये एक आइडेंटिटी है. सॉरी कह सकते हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ये भी एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुम्हारा Fe जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा. सेंट्रल मेटल एटम ये है ना. यहाँ पे कोबाल्ट होगा, सेंट्रल मेटल एटम. अच्छा मैं एक चीज़ और रुक जाऊँ यहाँ पे ही बता दूँ. मैं पहले तुम लोगों को जनरल तरीके से बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरल कैसे लिखते हैं. ठीक है जी. एक बढ़िया सा कोई कॉम्प्लेक्स मुझे मिल जाए, मैं अपना फेवरेट वाला ले लूँ क्या? बुक के अंदर में तो ऐसा कुछ अच्छा एग्जाम्पल दिख नहीं रहा मुझे. चलो मैं अपना फेवरेट वाला ले लेता हूँ. CONH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव. ठीक है. और या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे Cl रखो और ये Cl बाहर रखो. ठीक है. चलो ये कंपाउंड है. ठीक है. अब इसमें जो मुझे तुम लोगों को समझाना है ना भाई, वो देखो क्या समझाना है. वो ये समझाना है कि इसको पहले बीच में ले लूँ थोड़ा, ताकि मैं तुम सबको बता सकूँ कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है. आ जाओ. देखो ये है तुम्हारा क्या, सेंट्रल मेटल एटम सर. सेंट्रल मेटल एटम. ये क्या है? लिगेंड है. ये क्या है? लिगेंड. जितने भी चीज जो सेंट्रल मेटल एटम से लग रही है, जो भी चीज सेंट्रल मेटल एटम से लग रही है वो क्या होती है? लिगेंड्स होता है सर. यहाँ पे भी लिगेंड है. और ये जो तुम्हारा ये काउंटर आयन होता है. काउंटर आयन. काउंटर आयंस. ठीक है. और ये जो पूरी पार्ट है तुम्हारी, ये किस चीज का पार्ट है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आई होप अभी ये तीन चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी. ठीक है. ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है सर, लिगेंड्स होता है बस. और बाहर जो भी एटम होता है उसे हम कहते हैं काउंटर आयन. उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर
आयन कहते हैं सर। ठीक है, आई होप ये तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये पहला टर्म जो था हमारा वो हमने तुम्हें समझा दिया। अच्छा, अब लीगेंड होता क्या है? लीगेंड्स होता क्या है? देखो, लीगेंड मैं ऐसे बता देता हूँ, लिख दूंगा डेफिनेशन। लीगेंड्स एक्चुअली अगर मान लो ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है लेट्स से, ठीक है। अब इस सेंट्रल मेटल एटम पे ये पेन ऐसे लग रही है, तो ये पेन अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रही है। ये पेन का जो नेब है, ये जो टिप कहते हो उसको, टिप है, ये क्या कर रही है ना, इस पे टच है ये, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रही है, लाइक दिस, है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है ना, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो दिस इज कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या होता है? लिगेंड क्या होता है? द डोनर एटम, दैट वी स्टार्ट ही करो डोनर से, द डोनर एटम, आयन और मॉलिक्यूल, द डोनर एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स which donate a pair of electron to the central एक सेकंड रुक जाओ, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल्स which donate a pair of electron to the central metal atom या फिर आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है, आई होप लिगेंड्स तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि लिगेंड क्या होता है। तो जैसे ये एग्जांपल था ना FeCN6 वाला, CN6 वाला, तो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये लिगेंड है। जो मैंने एग्जांपल तुम्हें भी दिया था वो क्या था, CONH3 वाला, उसमें ये जो CO क्या है, भैया सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो NH3 है चाहे जो Cl है, वो दोनों ही लिगेंड होते हैं। लिगेंड कितना भी हो सकता है, वी विल डिस्कस कि अभी जो हमारे सिलेबस में है वो कितने लिगेंड्स वाला डिस्कशन है। ठीक है, लेकिन ऐसे हो सकता है लिगेंड्स, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, ऐसे 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल में ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ ना यार, वो इंपॉर्टेंट है, वो है डेंटिसिटी। वो क्या है? डेंटिसिटी। समझना जरा डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी होती है कि द नंबर ऑफ लीगेंड एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम कह सकते हो, लीगेंड को छोड़ो, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लीगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। वो जैसे तुम्हारा जो तुम्हारा वो है ना, क्या कहते हैं, लीगेंड जो है उसमें कितने एटम देने वाले लीगेंड हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 दे सकता है, 10 दे सकता है, कितना दे सकता है, उसी को कहते हैं हम लोग डेंटिसिटी। उसी को क्या कहते हैं? डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड। डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड। अगर हम बात करें यूनिडेंटेट की, यूनिडेंटेट लीगेंड्स की, तो यूनिडेंटेट लीगेंड्स वो लीगेंड्स होते होंगे जो ओनली 1 डोनर एटम होगा, उसमें ओनली 1 डोनर एटम, जिसमें सिर्फ 1 डोनर एटम हो। ठीक है, अरे भैया डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी वो होती है जैसे अगर तुम्हारा जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की तो यूनिडेंटेट होगा, या मोनोडेंटेट भी कह सकते हो उसको, या फिर उसको क्या कह सकते हो, मोनोडेंटेट। लेकिन हमारे बुक में जो लिखा हुआ है NCERT में वो यूनिडेंटेट के बारे में ही लिखा है सब। ठीक है, तो ओनली 1 डोनर एटम, ओनली 1 डोनर एटम, हटाओ इसको, डोनर एटम। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है इसका सर Cl नेगेटिव जी, NH3 सर जी, H2O सर जी, एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब यूनिडेंटेट है सर। हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइडेंटेट भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है, डाइडेंटेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे कितने डोनर एटम होंगे? हैविंग 2 डोनर एटम, हैविंग 2 डोनर एटम्स। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बाइडेंटेट। इसका एग्जाम्पल होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन क्या होता है सर? कैसा दिखता है? NH2 CH2 और NH2, इसको कहते हैं हम लोग सर इथेन 1,2 डाइअमाइन सर, या फिर इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। ये दोनों सेम चीज़ है भाई, ये दोनों एक ही चीज़ का नाम लिखा हुआ है, इथेन 1,2 डाइअमाइन या फिर इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, वो तुम्हारी मर्जी है। चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा पॉलीडेंटेट। क्या है? पॉलीडेंटेट। यहाँ पे पॉलीडेंटेट में मोर देन 2 डोनर एटम होगा। मोर देन 2 डोनर एटम, 3 हो सकता है, तो ट्राई कहोगे उसको, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पेंट वाला दिखाता हूँ। मोर देन 2 डोनर एटम, जो इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ाया गया है हमारे सिलेबस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल
वो है तुम्हारा EDTA। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है पर्सनली बताऊँ तो EDTA, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में सारी चीज़ें नीट फिट में पूछी जाती है। तो बोर्ड वाले बच्चे अगर तुम अभी से याद कर लोगे ना, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म देखो क्या होता है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या? टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, तो अब बेसिकली ये दिखता है ऐसा है, EDTA 4 नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव। एक देखो इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। N EDTA ना, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। यहाँ पे इस N से लगा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये दूसरे वाले N से ज्वाइंट है, और ये जो N से जिस N से ये ज्वाइन है वो N क्या है? CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और दूसरे वाले से ज्वाइन है CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा EDTA का स्ट्रक्चर, ये हमारा EDTA का स्ट्रक्चर है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी तुमको। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी तुमको। अब यहाँ पे जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? सर EDTA की डेंसिटी कितनी होती है बताओ। अरे यार, EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ, नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा और EDTA को अच्छे से पढ़ेंगे। EDTA has 6 denticity, has 6 donor atom, basically donor atoms। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। भाई आ रही है बात समझ में? EDTA has 6 donor atom, इसलिए हम उसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। एंड it can bind through 2 nitrogen atom, nitrogen and 4 oxygen atom, 4 oxygen atom to a central metal ion। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा EDTA के बारे में। अब EDTA के बारे में अगर कुछ और पूछा जाएगा तुमसे और वो छूट जाए तो फिर यार तुम क्या ही पढ़ रहे हो, सोचो, है ना। EDTA के बारे में तुम्हारे भैया ने सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। EDTA हैज़ 4 डोनर एटम। कौन कौन से डोनर एटम है? तो भैया 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। कहाँ पे है भैया 4 ऑक्सीजन? तो देखो इस स्ट्रक्चर में ये रहा एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ से और ये 2 नाइट्रोजन यहाँ से। दे कैन डोनेट, सॉरी। ठीक है भैया, ओके भैया, ओके भैया। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एम्बिडेंट लिगेंड। क्या है नेक्स्ट पार्ट? एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, देखो यार एक बात बताऊं तो अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड एक तरह का मोनोडेंटेट ही होता है, मतलब यूनिडेंटेट लिगेंड होता है। दे आर द यूनिडेंटेट लिगेंड, दे आर द यूनिडेंटेट ligands which have more than one donor atom, are called ambident ligands। क्या कहते हैं उसको? एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये भी आपके एग्जाम में जो नीट वाला एग्जाम है उसमें स्ट्रेट आता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अच्छा कैसे सर बताओ जरा। देखो 2 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, वही दोनों एग्जाम्पल याद करो, वही दोनों एग्जाम्पल तुमसे पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन वाला, NO, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा मेटल एटम को। दूसरे केस में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होगा मेटल एटम को। कौन डोनेट कर रहा होगा? ऑक्सीजन। तो ये दोनों हो गया। जब ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो हम इसको कहेंगे नाइट्राइटो N, भाई समझे। और जब नाइट्राइटो O, समझे। इस तरीके से एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? द लिगेंड्स व्हिच डोनेट द लिगेंड, दे आर द यूनिडेंटेट लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन वन डोनर एटम आर कॉल्ड एट एम्बिडेंट लिगेंड्स। और इसका 2 एग्जांपल है, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। ठीक है, बढ़िया एग्जांपल है सर। अच्छा और एक एग्जांपल देखो, 2 एग्जांपल का कहा था मैंने। SCN, तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? सल्फर। और NCS यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? M। तो इसको कहेंगे थायोसाइनाइटो, जिसको कहेंगे थायोसाइनाइटो, और इसको कहेंगे आइसोथायोसाइनाइटो। ठीक है ब्रो, इस तरीके से ये चीज़ हो गई।
तो ये एक और तुम्हारा इंपॉर्टेंट टर्म था। कौन सा टर्म था ये? एम्बिडिएंट लिगेंड का। तो ये भी हमने कवर कर लिया। अच्छा एक चीज़ यूनिडेंटेड बताइए। हाँ ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे तुम लोगों को बतानी है एम्बिडिएंट लिगेंड के अलावा, वो बतानी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, ध्यान देना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम देखो, बताता हूँ मैं इसको, पहले रुको। ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज द नंबर ऑफ ligand donor atom to which the metal is directly bonded। समझे भाई? जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, FeCN6 ही ले लो ना यार, तुम्हारा मेरा फेवरेट एग्जांपल CN6 ये है। तो इसमें जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? कितने लिगेंड्स एटम है? 6 सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा PTCl4, इसमें जरा बताओ सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सर। क्यों? क्योंकि 4 लिगेंड है। अच्छा यहाँ देखो CO NH3 Cl2, इसका बताओ। ये देखो मैं अपने हिसाब किताब से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एग्जिस्ट करता हो ऐसा कंपाउंड। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सर, क्योंकि 2 लिगेंड ये लगे हैं, 2 लिगेंड ये लगे। NH3 का मॉलिक्यूल ना है, NH3 तो खुद एक डोनर एटम है। NH3 कितना है? 2 है। Cl कितना है? 2 है। कितने हो गए टोटल? 4। समझे? इस तरीके से ये 4 हो गया। अच्छा इसके अलावा एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल, CO NH3 EN2। अब ये EN तुम जानते हो, पीछे पढ़ाया अभी मैंने। EN क्या था? एथाइलिन डायमीन। एथाइलिन डायमीन की कितनी डेंसिटी थी? 2। बेटा यहाँ पे जो बच्चे 4 बोल रहे हो ना, तो महागधे हो, 4 नहीं होगा, क्योंकि EN 2 है। उसकी डेंसिटी एक की कितनी डेंसिटी है? 2। तो 2 की कितनी होगी? 4 डेंसिटी EN शो करेगा, 2 डेंसिटी NH3 शो करेगा। तो कितनी हुई इसकी डेंसिटी? CN = 6। इसकी डेंसिटी कितनी हुई भैया? 6 हुई। आई होप यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। और डेंसिटी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तो फिर तुम्हारा नाम लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो एक चीज़ और सीख लो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या होता है पॉलीहेड्रॉन? द स्पेशल अरेंजमेंट in which arrangement of the ligands atom which are directly attached to the central atom या फिर ion defines a coordination polyhedron about the central atom। ठीक है, जैसे कौन सा सेंट्रल एटम है? निकल। कौन सी चीज लगी हुई है? CO। यहाँ कौन सी लगी हुई है? CO। यहाँ जी लग गई है CO। ये तुम्हारा वेज पोजीशन है। ठीक है, वेज डैश पोजीशन तो याद होगा, नहीं याद है तो भाई क्या ही बोल सकता हूँ। बताओ कौन सा कंपाउंड भैया आपने बनाया है? NiCO4। ये समझ गए? तो ये स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद जो मुझे तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ानी है वो यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वो भी एक नई चीज़ है और वो भी बहुत आस्किंग चीज़ है। देखो मैंने कहा था टर्म्स पढ़ाऊंगा, अभी 7 से 8 पन्ने हम लोगों ने पढ़ाई की, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बता दिया। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हो टर्म्स में, कोऑर्डिनेशन इन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स क्या होता है, उसके बाद डेंटिसिटी क्या होती है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट। पॉलीडेंटेट के अंदर में हेक्साडेंटेट आता है, हेक्साडेंटेट में EDT आता है, EDT का फुल फॉर्म बताया, फिर EN बताया, EN का फुल फॉर्म बताया, EN में कौन से डोनर एटम है 2 ये बताएं, कौन से डोनर एटम है नाइट्रोजन है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, याद करने की जरूरत है इस चैप्टर को थोड़ा, ठीक है, और दिमाग में हटाने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब जो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होमोलाइटिक नहीं होता ना, हेमोलेप्टिक होता है यहाँ पे, थोड़ा सा एक सेकेंड, होमोलेप्टिक, ठीक है, एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। ठीक है, ये रहा वो
ये रहा वो, समझो कॉम्प्लेक्स इन विच a metal is bonded complex ion in which a metal is bonded to only one kind of donor atom या फिर group is called as क्या कहते हैं उसको, होमोलेप्टिक। क्या कहेंगे उसको, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो एग्जांपल है तुम्हारा CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, होमोलेप्टिक हुआ सर, क्योंकि 6 के 6 एटम जो हैं या जो लिगेंड है वो सेम है। ऑल सिक्स लिगेंड्स आर सेम, तो इसको क्या कहोगे, होमोलेप्टिक। ठीक है। अच्छा, एक आता है हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, द कंपाउंड इन विच ऑल दी या फिर इन विच डिफरेंट ligands are involved are called as हेटेरोलेप्टिक। क्या कहते हैं उसको, हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। ये और याद रखना हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड क्या होता है। इसमें देखो इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले CO NH3 4 और Cl2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हुआ, 4 NH3 के एटम है और 2 क्लोरीन के एटम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोलेप्टिक। तो हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल एंड बेसिक टर्म्स। यहाँ तक हमने बेसिक टर्म्स कर लिया। अच्छा, मैं तुम्हें 2 चीज़ें और पढ़ाना चाहता हूँ, फिर मैं नोमेनक्लेचर पे आ जाऊँगा। कल करेंगे नोमेनक्लेचर को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो देखो 2 चीज़ें और क्या पढ़ानी है मुझे, कुछ इंपॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड IUPAC नेम। प्लीज़ इसको ध्यान देके समझना। हो सकता है तुम लोगों को लगा ये तो क्या वाव है सर, तो ये वही है क्या वाव। ठीक है, जब आएगा नहीं पल्ले ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को प्यार से और दिल से और दिमाग से समझना। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ लिखो फॉर्मूला, यहाँ लिखो IUPAC नेम। ठीक है भाई, आ जाओ नीचे। सबसे पहला फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे N है और ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं C5H5N। ठीक है, इसको कहते हैं पीरिडीन। इसको क्या कहते हैं, नाम इधर लिखता हूँ मैं, इसको क्या कहते हैं, पीरिडीन। क्या कहते हैं इसको, पीरिडीन। भाई मेरी बात सुन पाएंगे। चलिए अगला कंपाउंड दिखाइए सर, अगला कंपाउंड दिखाइए। ठीक है बाबू, चलो अगला कंपाउंड बताइए सर। अगला कंपाउंड है NH3 सर, अमोनिया। अमोनिया नहीं, यहाँ पे अमाइन कहोगे इसको। और याद रखना अमाइन में AMINE नहीं आएगा, AMMINE आएगा। याद रखना इसको प्लीज, इंपॉर्टेंट है अमाइन। H2O सर, एक्वा। पानी जान दो, एक्वागार्ड क्यों आता है, पानी साफ करने के लिए एक्वागार्ड। ठीक है, अच्छा पीरिडीन हो गया और एक्वा हो गया। CO होता है कार्बोनिल। क्या होता है CO, कार्बोनिल। ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सबको तुम जानते हो भैया, अपना घर का कंपाउंड है ये सब। इन सब में आएगा हेलोआइडो। और जैसे अगर मान लो मैं बताऊं तो एक आएगा तुम्हारा क्लोराइडो, फिर ब्रोमाइडो, फिर आयोडाइडो। समझ गया ना बात को, बस वही मुझे समझाना है। Cn नेगेटिव का साइनाइडो होता है। क्या होता है, साइनाइडो भी होता है और साइनो भी होता है। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, साइनो भी होता है। ठीक है, इसके बाद मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है SCN, मैंने तुम्हें बता दिया है, NCS भी बता दिया। NO नाइट्राइसोल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, नाइट्रोसेल। ठीक है, और NH2 पढ़ लो, NH2 नेगेटिव, अमाइडो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अमाइडो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ऐसे तो तुम देख सकते हो उसको COO नेगेटिव। ठीक है, CO नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से भी होता है, या फिर C+O नेगेटिव, यहाँ पे C+O नेगेटिव, इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटो, OX दिखाते हैं। और OH अपना नेगेटिव हाइड्रोक्सो। ठीक है,
इस तरीके से कुछ हम क्या लिखते हैं, हम इन सबका नाम लिखते हैं और इन सबको जानते हैं। जो ऊपर कुछ लिखवाए हैं मैंने जैसे एक्वा वगैरह, जो थोड़ा सा अनकॉमन है, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कॉमनली क्या जानते हैं, H2O को वाटर की तरह जानते हैं, लेकिन वाटर नहीं एक्वा कहेंगे यहाँ पे, तो इनको ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा अनकॉमन ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा सर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो इस लेक्चर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो अब नेक्स्ट पार्ट है वो इस लेक्चर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और इसके लिए जो चीज़ मैं तुम्हें सिखाने जाऊंगा ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, टाइम टू टाइम समझते हैं, सॉरी लाइन टू लाइन समझते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले एक एग्जांपल ले लो, जैसे सर ये FeCN6, ये आपका पूरा का पूरा Cl4 के साथ है। इसमें किसकी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बेटा? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप, इसकी, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको अपन X मानेंगे, ठीक है। और निकालने का तरीका ये होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक सेकंड, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सम ऑफ चार्जेस ऑन टोटल लीगेंड is equals to charge on coordination sphere. ये कुछ होता है इसका हिसाब किताब, ठीक है। अब किस एटम पे कितना चार्ज है वो तुम्हें सीखना है। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बताता हूं तुम्हें, और फिर सबके चार्ज भी लिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। जो सिखाना है मुझे वो ये है, CONH3 2 पॉजिटिव। इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO का। अब CO का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हमें बताना है। अब सोचिए और बताइए आंसर इसका। देखो, इसको मैं बताता हूँ, फिर तुम लोगों को चार्ज लिखा दूंगा और नाम लिखा दूंगा ताकि तुम लोगों को याद रहे ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले CO का निकालना है तो तुम्हें X मानना पड़ेगा CO को। और NH3 न्यूट्रल लीगेंड होता है। कौन सा न्यूट्रल है वही अभी जस्ट बताऊंगा अगली स्लाइड पे। न्यूट्रल लीगेंड होता है तो CO × 4 = प्लस का 2, तो X की वैल्यू अल्टीमेटली 2 आ गई। इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, जो CO का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है। अच्छा, किसका क्या होगा? देखो सिंबल यहाँ देख लो भैया, सिंबल, चार्ज, डेंसिटी और नेम। पूरे YouTube पे अगर किसी ने ये दिया होगा ना, मुझे बताना फिर, ठीक है। इट इज़ लाइक मेरा अपना है, मैंने खुद से बनाया है इसको, तुम लोगों के लिए प्रिपेयर किया होता है और तुम लोगों को प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। सिंबल है तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब क्या है? -1, -1, -1, -1। डेंसिटी 1, 1, 1, 1। नेम बता तो दिया था, जनरल आईडी कर लो इसको, फ्लोराइडो या फिर फ्लोराइडो एंड हेलाइडो कह सकते हो उसको, हेलाइडो, ठीक है। तो सब में डो लगा देना, ठीक है। ये इसका नाम था। इसी तरीके से क्लोराइडो एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारा वो OH का होगा। -1 जानना, डेंसिटी 1 जानना, और इसको नाम जानते हो हाइड्रोक्सो, है ना। अच्छा सर, इसके बाद CN देख लो, CN का -1, डेंसिटी 1। साइनाइडो बताया था मैंने, साइनो भी कह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जो मुझे बताना है, एक H2O भी देख लो। अगर देखो हो सकता है कोई सा छूट जाएगा तो मैं जब लेक्चर लूंगा आगे तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। H2O को होता है -1, सॉरी H2O को होता है 0, न्यूट्रल लीगेंड है, डेंसिटी होती है 1, नाम बता दिया था मैंने, एक्वा। CO इसका भी चार्ज होता है 0। अगर मैं इसके बाद बताऊँ NH3, ये भी होता है 0, अभी मैंने लिया था एग्जाम्पल, 1, 1 दोनों की डेंसिटी होती है। कार्बोनाइल इसको कहोगे और इसको कहोगे अमाइन, AMIN, ठीक है जी। एक और आता है EN का डेंसिटी जो चार्ज होता है 0 होता है, उस पर डेंसिटी इसकी 2 होती है और नाम उसका तुम लोग जानते हो, इथाइलिन डाइअमाइन होता है, ठीक है। या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन भी होता है। C2O4 जिसको ऐसे बताया था मैंने अभी, C++O -O, ये है ऑक्सीलेटो जिसका नाम है, माइनस का 2 चार्ज होता है इस पर और इसकी डेंसिटी भी 2 होती है। क्या नाम बताया था इसका? ऑक्सीलेटो बताया था भैया आपने, ठीक है, ऑक्सीलेटो बताया था। फिर EDT ये भी कर लो, जैसे कि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चार्ज इस पर 4 होता है, इसकी डेंसिटी 6 होती है और नाम क्या बताया था मैंने? इथाइलिन डाइअमाइन
इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट आयन, ठीक है, इसको याद और रख लेना, ठीक है। तो ये इतना जो है ना, इसमें सब पे चार्ज, सबका नाम मैंने तुम लोगों को इसमें कवर करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे और नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।